अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। जनाब, कहर ढाया गया है, अज़ाब आ गया है। एक लर्ज़ा ख़ेज़ ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। एक 19 साला नौजवान के साथ पुलिस के एक आला अफ़सर ने ज़्यादती की है। ये वाक़या कहाँ का है? ये किसने किया है? और ये पुलिस का आला अफ़सर कौन है? मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे कर लें क्लिक। जनाब, 19 साला नौजवान ज़मीन काम जाती है। अगर हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी मतलब मुआशरे में लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है, मोटरवे वाला वाक़या, ज़ैनब का वाक़या और लातादाद पता नहीं कितने और वाक़यात ऐसे हैं। रोज़ की रोज़ कुछ रिपोर्ट होते हैं और कुछ नहीं भी रिपोर्ट होते हैं। अभी इसी तरह ही एक और वाक़या पेश आया है सेवन में, जहाँ पर 19 साला नौजवान जिसको साबिक एसएचओ पीरला बचाओ और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साबिक एसएचओ ने, यानी कि पुलिस के साबिक एसएचओ हैं, उसने ज्यादती का निशाना बनाया है लड़के को और उसकी बरहना वीडियोस बनाते रहे हैं। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं और लड़के को जब ढूंढा गया, तलाश की गई, जब लड़के के पास जाया गया तो देखा कि लड़का बेहोशी की हालत में, बरहना हालत में पड़ा हुआ था। उसको होशो हवास में नहीं था। फिर उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। क्या पूरी कहानी है, मैं खबर आपको पूरी आगे चल के बताऊंगी। जनाब, पहले आपको बता दूं कि वाकया क्या है। जनाब, 19 साल नौजवान है जो कि घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकला और बाहर निकला तो उसको एसएचओ ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। एसएचओ ने अपनी गाड़ी में, ये वाकया है सिंध में सेवन शरीफ का, ये वाकया है, ये वहां पे हुआ है। गाड़ी में बिठा लिया है। 19 साल जो लड़का है उसको फिर पिलाई गई है नशावर चीज। लेने घर से कुछ सामान निकला था, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिद को ये कह के निकला था मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ और मैं आता हूँ। उसको बिठा लिया अपने साथ गाड़ी में, फिर उसको नशावर जूस या कुछ खाने पीने की ऐसी चीज दी गई जिससे वो उसको नशा आ गया और फिर उसको सेवन ले जाया गया। जब लड़के को फोन किया गया तो लड़के ने अपने वालिद को ये बड़ा 12 दफा बड़ा क्लियर बताया कि फलां 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 एसएचओ हैं जो मुझे लेके एक फार्म हाउस पे आ गए हैं। और इसके बाद लड़के की जो राबता है वो मुनक़ता हो गया अपनी फैमिली के साथ और फिर उनकी लोकेशन को, यानी कि जो लड़का था उसकी लोकेशन को उसके वालिद ने किया ट्रेस और ट्रेस करके उन्होंने जनाब उसको जब गए जहां पे जिस फार्म हाउस में था तो उसको जब वहां पे देखा तो वो बेहोशी की हालत में, उसकी तबीयत बहुत नासाज थी, इस हालत में लेटा हुआ था। जनाब, मुल्जिमान ने लड़के का रेप किया और उन्होंने साथ ही साथ गुनाह कबीरा तो पहले ही कर लिया उसका रेप करके, लेकिन साथ ही साथ उसकी वीडियो बनाई और जो मुतासरा शख्स था वो बेहोशी की हालत में था, उसको कुछ नहीं था, वो एक सकते में था, एक बहुत ज्यादा परेशानी में था, टेंशन में था। जनाब, इसकी अब हो चुकी है एफआईआर दर्ज। वाकये से कबल जब बेटे को फोन आया था बाप का तो बेटे ने ना कॉल्स का जवाब पहले दिया नहीं, जब उठाया उसको ट्रेस करवाया को इंकशाफ हुआ कि फार्म हाउस में दाखिल हैं। अब जब उस फार्म हाउस के एड्रेस को ट्रेस करते करते वहां पहुंचे तो जब वालिद ने अपने बेटे की वो हालत देखी तो वो सख्ते में आ गए और गम और गुस्से में थे। और जो दोस्त, जितने भी दोस्त और उसके मुल्जमान थे वो सारे जय वकुआ से फरार होने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की पहुंच में नहीं आ सकते। चोर मचाए शोर, ये वही हिसाब है, कह सकते हैं कि अब पुलिस का बंदा है, इसमें पुलिस को एक्शन लेते हुए 12 दफा सोचेगी कि पुलिस, वो कहते हैं ना पेटी भरा है साडा, पेटी भाई है, मतलब जाहिर बात है एक ही थाली में सब खाते हैं। तो इन्होंने, इनमें बड़ी एकता और बड़ी यकजानगी देखी जाती है कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ जल्दी बोलते नहीं है कि नहीं नहीं किसी का केस नहीं लड़ना, ये हमारी ही फील्ड का बंदा है। बहरहाल, अब जो जो दफात दर्ज की गई हैं वो कौन सी हैं मैं आपको ये बताती हूँ। जनाब, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दफा 34, दफा 342, 506 और 377 के तहत दर्ज किया गया। ये जो मुल्जिमान थे, जितने मुल्जिमान थे यानी कि एसएचओ और उसके जो साथी थे, उनके तमाम के तमाम के खिलाफ दफा 34, दफा 342, दफा 506, दफा 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है, लेकिन अब खदशात ये भी जाहिर किए जा रहे हैं कि मुल्जिमान को जानबूझ के शायद ना पकड़ा जाए उसको, क्योंकि इसकी तफ्तीश किसने करनी है? पुलिस ने। ये वाकया किसने किया है? पुलिस ने, एसएचओ है, पुलिस का बंदा है। तो जो इमेजिनेशन और जो लोग कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही है और जो एनालिसिस किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि अब एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पुलिस उसको बचाने में लगी होंगी, वो तो राजदार होते हैं बाकी पुलिस वालों के। जनाब, जो इस वक्त
मौजूदा एसएचओ हैं 7 के जुल्फकार, उन्होंने कहा है कि एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिसकी भी शनाख्त अब्बास तालपुर के नाम से हुई है, लेकिन अभी उन्होंने ये कंफर्मेशन लेनी है जब लड़के की मेडिकल रिपोर्ट आएंगी और उनकी रिपोर्ट्स कराई जाएंगी कि क्या ये लोग भी उनके साथ शामिल थे या नहीं। जनाब, पुलिस जो है अब जो साबिक एसएचओ हैं पीरला बजाओ, उनके घर जा रही हैं, छापे मार रही हैं, गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनाब ज़ाहिर बात है कोई चोर चोरी करके अब एक ही जगह पे तो बैठा नहीं रहेगा। कोई जो मुजरिम है या मुलजिम हैं, जो भी लोग होते हैं ये गुनाह करके, तो वहां पे थोड़ी बैठे रह जाते हैं, वो तो वहां से फरार हो जाते हैं ना, ताकि हम किसी की गिरफ्त में ना आ जाएं। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि हम जल्द से जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे और जल्द से जल्द हम छापे मारें ताकि तमाम के तमाम जितने भी मुलजिमान हैं उसमें उनको गिरफ्तार किया जाए। जनाब, इसी तरह से एक और वाक़या आपको जैसे पता है, पिछले दिनों बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया था, लेकिन उस वाक़ये में टर्निंग पॉइंट ये था, मैं उसको इससे रिलेट कर रही हूँ कि क्राइम की शरह किस हद तक मुल्क में बढ़ चुकी है, इस हद तक इजाफा हो चुका है। अपने शौहर के कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके और खुद रात को नींद सो रही है आराम की। बहरहाल मैं इस सिनेरियो की डिस्कशन में भी नहीं जाना चाहती हूँ। अब थोड़े से सवाल यहाँ पर रेज करना ये बनते हैं, जब पहले कहा जाता है कि रियासत मदीना जो इमरान खान साहब कहते थे मैं बनाऊंगा, अब कुछ सवाल इसमें ये खड़े हो रहे हैं। जब मीनार पाकिस्तान यानी कि ग्रेटर इकबाल पार्क वाले वाकया जो आयशा का वाकया था पेश आया था, चाहे जो भी कसूरवार था, तब सबसे ज्यादा खलबली और हलचल ये मची थी, उसकी ड्रेसिंग थी, उसने दावत दी थी गुनाह की, उसने लोगों को खुद मीट एंड ग्रीट की कॉल की थी और खुद बुलाया था। लेकिन अगर हम इस केस पे आके इसके बारे में डिस्कस करें तो इसमें तो लड़के ने किसी को दावत नहीं दी कि आ बैल मुझे मारे, मेरे साथ ये किया जाए, मेरे साथ ज्यादती की जाए। वो बंदा तो अपने घर से किसी काम के लिए निकला, किसी पर्पस के लिए निकला, और फिर उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। और बनाया भी किसने? जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो लोगों को घरों में हम महफूज है, तो हमें तसल्ली बख्श होता है कि हमारे साथ जुर्म नहीं होगा, अगर हुआ तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। इस तरह के लातदाद वाकया हैं और पता नहीं अनगिनत कितने ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसे बच्चों के साथ रेप या ज्यादती का वाकया आता है, वो उसको रिपोर्ट ही नहीं करवाते हैं, वो डरते हुए कि हमारी एक रिस्पेक्ट पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी या इज्जत पे प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा बादशाह अफराद उठ के इस पे पर्दा डाल देगा, वो केस को ठप करा देगा, पैसे देके केस को बंद करा दिया जाएगा। लेकिन अब जनाब मुकदमा है एसएचओ के खिलाफ। अब यहाँ पर मगरमच्छ बड़ी है, माजरत के साथ मेरे अल्फाज बुरे लगे, लेकिन मगरमच्छ के काम ही है ना ये, तो यहाँ पे जो मगरमच्छ है ये बड़ी है, एसएचओ की है। और अब पुलिस इनके लिए गिरफ्तारियों के लिए घरों पे छापे भी मार रही है। अब वहां से एसएचओ को किसने फरार करवाया, अब कब तक गिरफ्तारी होगी, क्या गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्या पुलिस के बंदे को इस तरह का जुर्म करने पर सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, सवाल अब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या कानून गरीब और अमीर के लिए बराबर है। बहरहाल ये डिटेल मेरे पास आई थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि इस पूरे सिनेरियो से मुतालिक आप लोगों की क्या राय है, क्या इसकी गिरफ्तारी एसएचओ की जल्द से जल्द हो सकेगी या नहीं। और आप लोगों से गुजारिश, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपका और मेरा राब्ता बना रहे और मैं तमाम खबरें आपको जल्द से जल्द पहुंचाती रहूं। अपना रखें ख्याल, अल्लाह की बात।